बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस बताएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस मैं स्क्रॉल कर देता हूं, आप इनको नोट कर लें। ये तमाम क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको आराम से नोट कर लें और जिन क्वेश्चंस पर मैंने स्टार लगाया है आप पहले इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन स्क्रॉल करने के बाद मैं इन क्वेश्चंस को रीड भी कर दूंगा ताकि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें तो आप उसको भी समझ सकें। क्वेश्चन स्क्रॉल करते करते मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके सब्जेक्ट्स बिजनेस, मैथमेटिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बहुत से लेक्चर्स चैनल पर मौजूद हैं। आप इन लेक्चर्स को देखकर अपने पेपर्स की तैयारी बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तमाम लेक्चर्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तमाम लेक्चर्स के सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज अलग-अलग प्ले लिस्ट के लिंक्स हैं और तमाम प्ले लिस्ट के लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं। आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको गेस में दे रहा हूँ आपके पेपर में क्वेश्चंस यहीं से आएँ और आप तमाम स्टूडेंट्स इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। लास्ट पेज भी मैं कुछ जो है चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। तो स्टूडेंट्स पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में वो इम्पोर्टेंस पूछ ले, करैक्टरिस्टिक्स पूछ ले या फीचर्स पूछ ले, मेरिट्स, डीमेरिट्स या फंक्शंस पूछ ले किसी भी चीज़ के, जैसे एडवर्टीजमेंट है इसके, देखिए मेरिट्स के साथ मैंने 4 मेंशन भी किया हुआ है, तो आपने एटलीस्ट 4 पॉइंट्स बताने हैं। कितने पॉइंट बताने हैं जी? एटलीस्ट 4 पॉइंट्स बताने हैं। क्वेश्चन में जितने पूछे आपने उतने ही बताने हैं। आपको नॉर्मली 4 ज़्यादातर पूछता है, 6 भी पूछ सकता है और 8 भी पूछ सकता है, और अगर ना पूछे तो आपने 4 तो लाजमी बताने हैं। फिर 4 से ऊपर अगर आपको आते हैं तो 6 तक कोशिश करें आप पॉइंट्स लिख दें। दूसरी बात कि अगर आपको वो डिफरेंस पूछ लेता है कोई सी भी दो चीज़ों का, दो डेफिनेशंस का, आपसे वो डिफरेंस पूछ लेता है तो डिफरेंस में आपने जैसे देखें इन फैक्टर और ब्रोकर का, डेल क्रेडिट क्लियरिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या मुदारबा या मुशारका का डिफरेंस आपसे पूछ लेता है तो डिफरेंट के आपने कम से कम 2 पॉइंट लाजमी बताने हैं। 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से 4 तक वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं इन क्वेश्चंस को रीड करूंगा इस तरह से कि आपका टाइम कम से कम ज़ाया हो। जैसे देखिए इसमें जो ये मैंने शॉर्ट एब्रीविएशन यूज़ किए हैं सिर्फ इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी और किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो पूरे क्वेश्चन लिखे हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। जो मैंने इसमें कोई एब्रीविएशन यूज़ की होगी सिर्फ मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे देखें SP स्टैंड्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, JSC स्टैंड्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी और Co-op स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वाई लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज शॉर्ट, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप है जी। तो पेज 2 में कोई ऐसी आइटम नहीं है या कोई ऐसी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। तो पेज 3 पे आते हैं जी। ये JSC अगेन जॉइंट स्टॉक कंपनी ही है, ये प्राइवेट और ये पब्लिक। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन और ये उसमें अमेंडमेंट्स। अगर AOA कहीं लिखा होगा तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा जी स्टूडेंट्स। ये DEF स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन। यहाँ आपको L लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इससे मुराद ये है कि ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी
इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देखकर तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार कर सकते हैं जी। ये आ गया जी आपके पास WST होलसेल ट्रेड एंड RT स्टैंड्स फॉर रिटेल ट्रेड, और ये इनका डिफरेंस भी आप कर लीजिएगा जी। यहाँ आपको V/S लिखा नज़र आ रहा है, ये इससे मुराद डिफरेंस है जी। अगेन ये WST होलसेल ट्रेड और ये रिटेल ट्रेड, और इसमें कोई ऐसी एब्रीविएशन ये है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद इधर आ जाए जी, ये डेफिनेशन और डिफरेंस, और कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये जी। BL स्टैंड्स फॉर बिजनेस लेटर, D&D डेफिनेशन एंड डिफरेंस। लास्ट पेज हमारा DEF स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिफरेंस। इन तमाम की आपने डेफिनेशन भी करनी है और डिफरेंस भी। ये जी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस, इन तमाम की डेफिनेशंस और इनका आपस में डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका गैस। मेरी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स इंतहाई अच्छे हों और आप तमाम स्टूडेंट्स इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।